जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज हम दशा माता की कहानी सुनेंगे। दशा माता को होलीदशी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा और व्रत करने का विधान बहुत पुराना है। यह व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का यह व्रत किया जाता है। होली के दूसरे दिन से ही यह पूजन और कहानी कहना शुरू हो जाते हैं। 10 दिन तक हर दिन एक नई कहानी कही जाती है। आज पहला दिन है, हम पहली कहानी सुनते हैं। एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी की संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करते थे। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी छोटी रानी के राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के पास चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में सांप डाल दिया। राजकुमार की माता छोटी रानी दशा माता का व्रत रखा करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था उसे। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले का सांप अपने आप ही सरक कर चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने फिर से राजकुमार को विद के लड्डू खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने को हुआ तो दशा माता ने दासी का रूप धारण करके उसके हाथ से वो लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। रानी को इस बात की बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह इस राजकुमार को मार देना चाहिए मुझे। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने के लिए गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। कुआं बड़ी रानी के आंगन में ही था। किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ चला गया। उत्तम जलाशय, स्वच्छ मकान तथा ऐसी ही वस्तुओं में सदैव दशा माता वास करती हैं। जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में डाला तो दशा माता ने उसको रोक लिया। दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न आने पर राजा व छोटी रानी को चिंता होने लगी। दशा माता को चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास कैसे पहुंचाया जाए। राजकुमार को ढूंढकर कर्मचारी निराश होकर लौट गए। राजा व छोटी रानी पुत्र के शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारिन का रूप धारण करके राजकुमार को राज दरबार पहुंचाया। वह भिक्षा मांगने का बहाना बनाकर राज दरबार की ओर चल दी। वहां पहुंचने पर उसे सिपाहियों ने दुत्कारा मारते हुए कहा कि तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सब लोग दुखी होकर व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी तुमको मिल जाएगा। यह कहकर वह भीतर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने के लिए रोका। दशा माता ने बालक का पैर अपने वस्त्रों से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने राजकुमार को देखकर उसको अंदर जाने दिया। अब दशा माता राजकुमार को लेकर राजमहल में चली गई। उसने राजकुमार को छोड़ दिया और वापस चल दी। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तूने ऐसा क्यों करा? तुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुझे सचेत करने के लिए आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे बहुत द्वेष रखती है। वह तेरे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। पहले भी उसने एक बार तेरे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने ही भगाया था, और दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू खिलाने को दिए थे, जिसे मैंने ही उसके हाथ से छीन लिए थे। अब की बार उसने राजकुमार को अपने आंगन में एक कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही रोककर इसकी रक्षा की है। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुझे सचेत करने के लिए आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनीत भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर साक्षात दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में वास करें। मुझसे जो भी सेवा पूजा बन पड़ेगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में वास करती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागनों को बुलाकर उनको यथाविधि आदर सत्कार करने के साथ साथ भोजन करवाओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें और मेरा व्रत किया करें।
इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपडन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि शुश्रूषा करके गहने आदि देकर भोजन आदि कराकर उनको विदा किया। उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता का गंडा डोरा लिया करें। सब बोलो दशा माता की जय। ही दशा माता, जैसे आपने राजकुमार की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी दया करना, सबकी रक्षा करना। हे माँ, हम सबका कल्याण करें। भगतजनों, ये तो थी दशा माता की प्रथम कहानी। कल हम दशा माता व्रत की दूसरी कहानी सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।